10वें तक तो वैसे रहती है, 10वें तक रहती है, 10वीं तक, 12वें तक क्षीण हो। जय नमोस्तु श्री ज्ञान संत सार जी। परिमानंद परम ज्योति चिदानंद चिदात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं विन्दिस्थानेन नमस्कृतं। बोलिए आचार्य सद्गुरु धारण चार्य महाराज की जय हो, राज की जय हो। नमस्कृतं ओम नमस्कृतं। अपनी वंशज क्रम में 14 पूर्वों का कथन चल रहा है और आचार्य जिन कारण धर्म दे 14 पूर्वों को सार में कह रहे हैं, अरबों पदों का सार कह रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? पूर्व वह है जो भगवान महावीर के पहले भी जो जिनेंद्रों की वाणी रहे, वो पूर्व है। बिल्कुल सार रूप कह रहे हैं कि ये जीव थोड़े में अधिक को ग्रहण कर सके, थोड़े में अधिक पुरुषार्थ को जान सके, क्योंकि वर्तमान में जीव की बुद्धि बल ज्ञान बल कुछ भी नहीं है और इस आगम का लोक भी है। 7वें 8वें गुण स्थान में आ जाते हैं भौलिंग संग, तो इनके में आ जाते स्वभाव में, इनके अनुभव में वही चल रहा है जो पूर्व में दिया है, पूर्व में दिया, क्योंकि विकल्प अनुभूति सहा है, वहाँ विकल्प रूप पूर्व का ज्ञान नहीं है और निर्विकल्प रूप जो आत्मा अनुभव है वही उनका पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 14 पूर्वों का वर्णन कर रहे हैं। 14 पूर्वों को जो आगम में वृद्ध अरबों पदों में कहा है, उसको ये सार में कह रहे हैं संक्षेप में, कि ये जीव ग्रहण कर सके, ये जीव पी सके। ये क्या कह रहे हैं? पहला पूरे बीरजाम पूर्व, यहाँ अपन रिवीजन कर रहे हैं, जितना अपन वांचन कर सके उसका रिवीजन कर रहे हैं। पहला पूरे बीरजाम पूर्व, बीरजाम पूर्व में गुरु महाराज ने कहा है जो बुद्धिमान जीव सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को जानता है, स्वसमय आत्मा का अनुभव करता है, ज्ञान दर्शन में आचरण करके अपने ममल स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर लेता है, तो बीरजाम पूर्व को जानता है। दूसरा पूर्व है विश्व पूर्व। आचार्य तारण देख रहे हैं इस विश्व में विद्यमान एक अपनी वितराग चेतन शक्ति है। ये क्या है कि विश्व में ये लोकालोक को लोकित करने वाला अपना केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव है, जो तीर्थ से संयुक्त है। हे भवजीव, ऐसे आत्मा को परमात्मा ध्याते हुए इस आत्मा स्वभाव के ध्यान का समागम कर। ये कौन सा पूर्व है? विश्व। इस विश्व में जानने योग्य एकमात्र अपना आत्मा ही है। यदि तुम ऐसे अपने आत्मा को ही परमात्मा जानते हो तो तुम विश्व पूर्व को जानते हो। अगला पूर्व है अस्थि पूर्व। अस्थि पूर्व में आचार्य स्वामी ने क्या कहा था? अस्थि अस्तिम चा शुद्धम चा। एक का अस्तित्व है जो शुद्ध है, वो शुद्ध द्रव। कौन है वो? ये आत्मा ही शुद्धात्मा है,
परमात्मा है, परम सत्य है। बुद्धिमान जन इस आत्मा को ही परमात्मा जानते हैं, वह बुद्धिमान अस्थि पूर्व को जानते हैं। अगला पूर्व है नास्ति पूर्व। याद हो जाएंगे आप, अंतर स्मृति में आ जाएंगे। अगला पूर्व है नास्ति पूर्व। अच्छा, भगवान क्या कह रहे हैं? नास्ति घाती कर्मस्य, इस आत्मा में घातीय कर्म नहीं है, ज्ञानी ऐसा ही स्वीकार करता है। घातीय कर्म से भयभीत नहीं होता। आत्मा में घातीय कर्म नहीं है, आत्मा में शल्य नहीं है, आत्मा में राग द्वेष नहीं है, अनंत दोष विभाव परिणतियां आत्मा में नास्ति नहीं है। मलम मुक्तम, आत्मा सभी मलों से मुक्त है। नास्ति कुज्ञानम, जिनका कुज्ञान नष्ट हो जाता है, जो कुज्ञान को त्याग देते हैं। देशना, ऐसी देशना को जो जानते हैं जिससे कुज्ञान का नाश हो जाए, वह नास्ति पूर्व को जानते हैं। कितने हो गए? 4, 1 2 3 4 हो गए। अगला है पिण्यान पूर्व। क्या है? पिण्यान पूर्व शुद्धम च परम ज्ञान समागम। भैया, सम्यक ज्ञान जहां उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान जहां उत्पन्न होता है, आचार्य कहते हैं ना कि पिण्यान पूर्व शुद्ध है, आत्मा का ज्ञान शुद्ध है, परम ज्ञान समागम, इसमें परम ज्ञान का समागम है। ये जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव का जो अनुभव हो रहा है, ये जो ज्ञायक स्वभाव अनुभूति में आ रहा है, पहले इसमें श्रेष्ठ केवल ज्ञान है, यही अपना परम ज्ञान है। ऐसे परम ज्ञान को अपने में अनुभव करना, अर्थात परमात्मा परम शुद्धम, मैं आत्मा ही परम शुद्ध हूँ, यही परमात्मा है। जो बुद्धिमान जन ऐसे परमात्मा शुद्ध स्वरूप का ध्यान धारण करते हैं, वो पिण्यान पूर्व को जानते हैं। अगला पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ होता है? त्याग। अपन ने रोज याद करवाया, 3 दिन से बोल रहे हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। पूर्वज क्या है? प्रत्याख्यानम च पूर्वम च। प्रत्याख्यान पूर्व को कहते हैं। क्या है भैया? ज्ञान का स्वभाव है परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये ज्ञान स्व पर प्रकाशी है। ऐसे स्व पर प्रकाशी ज्ञान को भैया प्रत्याख्यानम ममलम शुद्धम, अपने में ममल शुद्ध जान के और समस्त कर्मों को त्याग देना, समस्त कर्मों को क्षय कर देना ही प्रत्याख्यान पूर्व को जानना है। जो जीव इन समस्त कर्मों को क्षय करने का मार्ग जानते हैं, वो बुद्धिमान जीव प्रत्याख्यान पूर्व को जानते हैं। अगला कौन सा पूर्व भैया? अनंत धर्म पूर्व। अनंतानंत स्वयं दृष्टम, अपनी दृष्टि में अपने अनंत अनंत स्वभाव को देखना। कैसे देखना गुरु महाराज? धरयंती धर्म ध्रुवम, भैया धर्म धारण करने के लिए इसे धारण करो, अपने अनंत अनंत स्वभाव को देखो। धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना से संयुक्त होकर शुद्ध तत्व को साधना ही कौन सा पूर्व है? अनंत धर्म। स्पष्ट शब्द दिए मन, शुद्ध तत्वम साधम बुधे। भैया शुद्ध तत्व की साधना जो बुद्धिमान करते हैं, वही जीव अनंत धर्म पूर्व को जानते हैं। वेदंती वेद वेदांगम वेदंते त्रिगुणत्रयम। भैया कौन सा पूर्व है? वेदंती वेद, अरे वेदंती वेद वेदांगम, कौन सा पूर्व है? विधानुभाव पूर्व। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वेदंती वेद वेदांगम। इन वेद और इन वेदांगों में, इन वेदों के अंगों में, इस त्रिभुवन में अपना वीतराग तत्व वेदन करने योग्य है। मान जाओ ना कि ये रत्नात्रय से संयुक्त है, ती अर्थ में है, इस लोक में विद्यमान शाश्वत शक्ति है, नष्ट होने वाला नहीं है, शाश्वत शक्ति है, विद्यमान है इस लोक में। हे भव्य आत्मा, ऐसे ऊपर की ओर उठते हुए अनुक्रम को जान के, ऊर्ध्वगामी अपने स्वभाव को जान के, मुक्ति के स्मार्ग को जान के, ममल और शुद्ध तत्व की आराधना बारंबार साधना, बारंबार साधना, शुद्ध तत्व का नित्य दर्शन करना, आत्मा को ही परमात्मा जानना, ये कौन सा पूर्व है? विद्यानुभाव पूर्व है। अगला पूर्व है कल्याण पूर्व। कल्याणम कल्प्यम शुद्धम। भैया आत्मा के कल्याण के लिए जिनेन्द्र भगवान ने जितना भी व्यवहार रूप ये जनवाणी को कहा है, जितने भेद कहे, वो सारे भेद
जिनेन की वाणी के कहने के अनुसार होने के कारण से वे सब शुद्ध है और शाश्वत है। ये पूर्व में जो कुछ भी कहा है वो शुद्ध है और शाश्वत है। ऐसे जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके, उनकी वाणी को ग्रहण करके ज्ञान में च तत्वार्थम, ज्ञान में होके तत्व के अर्थ को साधना, अपने प्रयोजन को साधना, कल्याणम ध्यान संयुक्तम, और अपने निज कल्याण के ध्यान से संयुक्त हो जाना ही कल्याण पूर्व। आज कौन सा पूर्व चला था अपना समय? मध्य पद, मध्य पद पूर्व। मध्य पद पूर्व क्या है? मध्य स्थान में अपना स्वभाव, मध्यस्थ भाव, आत्मा का ज्ञान स्वभाव। अच्छा काल स्वामी ने कहा था मध्यस्थ भाव आत्मा का स्वभाव है, पद विंदम च विंदते, तू ऐसे मध्यस्थ भाव से संयुक्त रहे तो तेरी निर्विकल्प आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी। जो अपना निर्विकल्प आत्म स्वरूप है उसकी अनुभूति हो जाएगी। अरे क्यों दर दर भटक रहा है भगवान जी? क्यों संसार में अपने आत्मा का पतन करने की राह पे चल रहे हो? क्यों अपना अनिष्ट करना चाहते हो? क्यों घोर दुर्गति रूप इस संसार में भटकना चाहते हो? मान जाओ ना, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मध्य स्थान स्वयं रूपम, मध्यस्थ भाव तुम्हारा स्वयं का रूप है। पद विंदम, ये अपने निर्विकल्प पद का वेदन कराने वाला है। चा विंदते, इसी से निर्विकल्प तत्व की अनुभूति होगी। तुम एक मध्यस्थ भाव को धारण करो, त्रिलोक्यम तिअर्थ शुद्धम च, त्रिलोक में ये अपना तिअर्थ में स्वभाव ही शुद्ध है। इससे ज्ञान में आचरण करते हुए अपने शाश्वत रूप पद को प्रकट कर लेना ही मध्य पद पूर्व। भगवान जी समझ में आ रहा है? संयम च संयम शुद्धम, कौन सा पूर्व? संयम च संयम शुद्धम, समय पूर्व। यहां गुरु महाराज कह संयम च संयम शुद्धम, आत्मा स्वयं स्व समय में है और समय स्व समय से ही शुद्ध है। कहां ढूंढ रहा है भगवान जी? आत्मा को शुद्ध होना नहीं है, न वो शुद्धि का भोजन करने से शुद्ध होती, न शुद्धि के कपड़े पहनने से शुद्ध होती, और ना नहीं नहाने से अशुद्ध होती, शरीर में रहने से भी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा नरक में जाए तो भी अशुद्ध नहीं होती और निगोद में जाए तो भी अशुद्ध नहीं होती। संयम च संयम शुद्धम, आत्मा अपने स्व समय से ही स्वयं शुद्ध है। पंच दीप्ति समम पदम, अपने पंचम केवल ज्ञान में दीप्ति स्वरूप है। इसमें केवल ज्ञान में स्वरूप निहित है, इसी समय है। हे भव्यात्मा, इस त्रिलोक में इन तीनों त्रिभुवन में ये आत्मा ही परमप्यम शुद्धम, ये आत्मा ही शाश्वत रूप परमात्मा है। ऐसा अंतर आत्मा का ज्ञान प्रकट कर लेना, स्व समय तत्व की अनुभूति को प्रकट कर लेना, यही समय पूर्व है। अब अगला अपन अगले अंग, अगले पूर्व की ओर चल रहा है। रिवीजन में कितने मिनट हो गए? 13 मिनट निकल रहा है। अब अपना अगला पूर्व है मध्य पद अर्थ पूर्व। कौन सा पूर्व? मध्य पद होगा। हाँ, मध्य पद के साथ इसमें अर्थ भी जुड़ा हुआ है। मध्य पद अर्थ पूर्व। पहले कौन सा था? मध्य पद पूर्व। इसका नाम क्या है? मध्य पद अर्थ पूर्व। हाँ, अब यहां गुरु महाराज कह रहे हैं मध्यम च पद विंदम च। ये देखो, मध्यम च पद विंदम च क्या है भैया? ये भाई मध्य का अर्थ तो आपको बताइए, मध्यस्थता का भाव तो आपको समझ में आ गया। मध्यस्थम च पद विंदम च, आचार्य भगवान का कहना है तो मध्यस्थ भाव में रहोगे ना, तो जो पद जिनवाणी के जो पद है, या फिर अपने आत्मा का जो पद है, जिनवाणी में जो पद कहे हैं, जो अपना आत्मा का जो शुद्ध पद है विंदम च, वो वेदन में आया। विंदम का मतलब है निर्विकल्प अनुभव। देखो भैया, जब तक ये आत्मा विकल्प कर रहा है तब तक मुक्त नहीं हो सकता।
चाहे वो स्थूल विकल्प हो, चाहे वो सूक्ष्म विकल्प हो, चाहे वो विकल्प वक्रता से चल रहे हो, आपकी पकड़ के बाहर हो, और चाहे वो सरल विकल्प चल रहे हो जो आपकी पकड़ में हो। जीव वक्र विकल्पों को तो पकड़ ही नहीं पाता। जो सरल विकल्प दिखते हैं ना कि हमें धन की चिंता है, पुत्र की चिंता है, परिवार की चिंता है, ये सरलता से होने वाले विकल्प ये तो पकड़ में आते हैं। लेकिन जो वक्रता से सूक्ष्म विकल्प इस जीव के अंदर में चल रहा है, वक्रता से, वो विकल्प पकड़ में भी नहीं आते, जो निरंतर मन में चलते हैं। तो यहाँ आचार्य तारक स्वामी कहते हैं मध्यम चा पद भिन्नम चा। हे जीवात्मा, मध्यस्थता का भाव धारण करो और अपने स्व पद है जो निर्विकल्प आत्मा है उसको वेदन करो, उसको देखो, उसकी ओर दृष्टि करो। पदार्थम पद भिन्नते। अरे भगवान जी, ये सारे पदार्थ जो कहे हैं कि अपने स्वपद के वेदन के लिए है। देखो पुण्य पाप तो देख रहे हो ना, पुण्य पाप की माया तो देख रहा हूं, और ये सारी पुण्य पाप की माया जो अपने सामने घट रही है, लेकिन इस पुण्य पाप की माया से आत्मा को क्या मिल रहा है? इस पुण्य और पाप को करते हुए ये आत्मा संसार में तो घूम रहा है ना, जीव अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, भैया, या फिर जीव अजीव, आशा, वंश, सर्वन, निचरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, है ना। इन 9 पदार्थों को जो जान रहा है, इन 9 पदार्थों का सार क्या है? पदार्थम पद विन्दते। अपना शुद्ध पदार्थ जो निर्विकल्प आत्मा है, जो अपना पद है, ये लगे मध्य चा पद विन्दम चा। ये मध्य पद पूर्व कह रहा है कि अपने पद का, अपने निर्विकल्प पद को जानो। पदार्थम पद विन्दते, इन पदार्थों में अपने पद का वेदन करो। जीव आत्मा का चेतन में लक्षण आत्मा का स्वपदार्थ है, इसका वेदन करो। भैया गुरुदेव अब अच्छी बात करें क्या? व्यंजनम च पदार्थ शुद्धम। देखो 3 बात कही उन्होंने, व्यंजनम च पदार्थ शुद्धम। व्यंजन किसको कहते हैं? जो आत्मा का व्यक्त रूप है, जो कभी ढकता नहीं है। आत्मा निगोद में भी चला जाए तो उसके ज्ञान की पर्याय कभी ढकती नहीं है, चाहे अक्षर के ज्ञान, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञानी क्यों ना। जीव की ज्ञान की पर्याय कभी ढकती नहीं है भैया। फिर अपन तो संगी है, पंचेंद्रिय है, बल है, बुद्धि है, वीर है, विवेक है। इसलिए आचार्य तारक स्वामी कह रहा है व्यंजनम च पदार्थ शुद्धम। अरे जिनवाणी में जो व्यंजनों के माध्यम से कहा गया, अक्षरों के माध्यम से कहा गया है, पदों के माध्यम से कहा गया है, ये जो कहा गया है, इन व्यंजन के माध्यम पद को माध्यम, पद के अर्थों के माध्यम से जो कहा गया है वो शुद्ध ही है। ये जिनवाणी जो कह रही है ना, अक्षर से, पद से, व्यंजन से जो जिनवाणी कह रही है, वो शुद्ध है। जिन्हें भगवान कह रहा है कि वो शुद्ध है, तो क्या करें? मम आत्मा ममलम ध्रुवम। इस शुद्ध स्वरूप को जान के मैं आत्मा कैसा हूं? ममलम ध्रुवम। मैं आत्मा शाश्वत भीतराग तत्व हूं, ऐसे अनुभव को प्रकट कर लो। यह सार जो जिनवाणी में पद का है ना भैया, अक्षर का है ना, स्वर का है ना, व्यंजन का है ना। अक्षर, स्वर, व्यंजन, इनसे मिलके जिनवाणी बनी ना भैया। क्या है ये जिनवाणी में? अक्षर ही तो है, स्वर ही तो है, व्यंजन ही तो है, पद और उनके अर्थ ही तो है। जिनवाणी का मन इस रूप में तो पाए है। ओंकार में निरक्षर भीतरागी भगवंतों की वाणी को गणधरों ने गूंथा और आचार्यों ने यहाँ संजो दिया। इन 4 अंगों में पूर्वों में संजोई हुई जिनवाणी अपने को मिल रही है, अक्षर, स्वर, व्यंजन और पद के रूप में, इनके अर्थ के रूप में। तो आचार्य तारक स्वामी का कहना है व्यंजन, पद और अर्थ से जो तुम्हें जिनवाणी मिल रही है वो शुद्ध है, वो अपने शुद्ध पद को व्यक्त करने वाली है, अपने शुद्ध पद को दर्शाने वाली है, शुद्धता को व्यक्त करने वाली है। गुरु महाराज कौन सी शुद्धता को? कहले मम आत्मा ममलम ध्रुवम।
मेरा आत्मा ही ध्रुव और ममन है। ऐसे पद अर्थ से, ये व्यंजन से ऐसी शुद्धता को व्यक्त करने वाली है ये जिनवाणी। हे भव्य आत्मा, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध वाणी को सुन के तू अपने ममात्मा, मैं आत्मा ध्रुव और ममन हूं, ऐसे आत्मा का अनुभव कर ले। यही मध्य पद अर्थ पूर्व है। बताओ भगवान जी, मैं आत्मा कैसा हूं? ममल, ममात्मा ममला। मैं आत्मा कैसा हूं? ध्रुव। किसने कहा है? सर्व भगवान ने। कैसे कहा है? कहने लगे इस पंचम काल में समझन तो है नहीं, कहने लगे है ना, व्यंजन पद और अर्थ के रूप में उनकी शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। क्या कह रही है? शुद्धता को कह रही है। शुद्धता क्या है? कि मेरा आत्मा ही ममल और ध्रुव है। कौन कह रहा है? पहले जिनवाणी। कौन वेदन करेगा उसको? मध्यम, जो मध्यस्थता का भाव, मध्य भाव को धारण करेगा, ज्ञाता भाव को धारण करेगा, वो जीव अपने विंद पद का वेदन करेगा। अपने विंद पद को कह रही जिनवाणी। कैसा विंद पद कह रही भैया? पदार्थम पद विंदते। पदार्थ में जो शुद्ध पद है, पदों के अर्थ में जो शुद्ध पद है, उस पद के वेदन के लिए कह रही है। तो भैया इस जिनवाणी के समस्त पदों में एक शुद्ध अर्थ अपना निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा ही है। इसके अलावा कोई नहीं है। अंतरात्मा से बताओ, स्वीकार हो रहा है या नहीं? इस जिनवाणी में, इन पदों में, इन व्यंजनों में जो भी पद और अर्थ कहे गए, इन सब में शुद्ध, क्योंकि शुद्धता के अलावा जिनवाणी में कुछ है। इनमें शुद्धता को ही कहा है, शुद्ध के अनुभव करने की प्रेरणा दी है। चारों अनुयोग वीतरागता को प्रकट करने के लिए है। और आचार्य भगवान ने कह ही दिया क्या है शुद्धता, क्या शुद्ध कहा है इनमें? कहने लगे अपना बिंद पद कहा है, अपना पदार्थ कहा है, अपने निज पद के पदार्थ, अपने निज पदार्थ का वेदन करने के लिए कहा है। भैया क्या है वो पदार्थ? ममात्मा पदार्थ है, मेरा आत्मा। कैसा है? ममल है, ध्रुव है, अखंड अभेद अविनाशी अनादि अनंत काल तक रहने वाला शाश्वत स्वरूप परमात्मा है। इसका अनुभव कर तो तू मध्य अर्थ पूर्व को जानना है। तो भैया इसका अनुभव नहीं करेगा तो वही 84। यदि ऐसे अपने ममल स्वभाव में ध्रुव पद का अनुभव नहीं करेगा तो वापिस वही 84 का चक्कर है। आज स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय में सुख मान रहा है, कल त्रियंश पर्याय हो जाएगी, त्रियंश पर्याय में सुख मानने लगोगे। अरे भगवान, तो स्त्री पर्याय त्रियंश पर्याय तो छोड़ो, एक गटर का कीड़ा जो गटर में मल खाता है, वो गटर के मल खाने में सुख मानता है। जो जिस पर्याय में जाता है वही सुख मानता है, सब भूल जाता, सब सपाट। हर जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को नहीं छोड़ना चाहता। यही पर्याय का मोह है। निगोदिया जीव भी निगोद में कितना भयानक दुख भोगता है, लेकिन वो निगोद की पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। नर की जीव नर में कितना दुख भोगता है, लेकिन भैया वो तो वहां से मुक्त होना चाहते हैं। वो तो वहां से कराते हैं, वहां से निकलने की पीड़ा की भावना, वहां पीड़ा भोगते हुए निकलने की भावना करते हैं, क्योंकि मन सहित है ना, मन रहित होते तो नहीं कर पाते। इसलिए हे भव्य आत्मा, एक नार की जीव तो भावना करते हैं, लेकिन असंगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री से जीवों के पास तो भावना भी नहीं है। उस वेदना को भोग रहे हैं, लेकिन उस वेदना से मुक्त होने का उनके पास भाव भी नहीं है। वो तो कोई योग से, महान पुण्य योग से, शुभ कसाय से, शुभ लेस्या के बल पे वहां से निकल के कोई जीव यहाँ मनुष्य गति आदियों को प्राप्त करता है। वो निकलत कैसे है? जीव के कसाय के भाव जो है, या जीव की जो लेस्या है, वो शुभ और अशुभ रूप परिणमित होती ही है। जीव की प्रीति समय हो रही
जीव की लेस्याओं में, जीव के परिणामों में प्रति समय 60 गुणा हानि और वृद्धि होती है। 60 गुणा। तो जब जीव की पिछली पर्याय जो निकलती है, मान लो जीव को तीव्र कसाय के परिणाम निकलता है, लेकिन तीव्र कसाय के परिणाम के निकलने के पहले भी जो पहला परिणाम निकलेगा, वो जो आगे परिणाम आ रहा है उससे मंद होगा, आगे 60 गुना बढ़ना है। तो जो तीव्र परिणाम आ रहा है, जो कसाय का तीव्र परिणाम आ रहा है, इसके पहले वाला जो पूर्व कसाय का परिणाम, वो जो लेस्य का परिणाम होगा, वो मंद होगा या नहीं होगा? यदि कोई जीव अपनी ही होनार से उस मंद कसाय में एकत्र कर लेता है, मंद कसाय, तो वो उस निरोध से उछल जाता है। अपनी लेस्या के भाव के कारण से, अपनी लेस्या के कारण से, अपने लेस्या समझ में नहीं आती, तो अपने परिणामों में जो कसाय तीव्री चल रही है, वहां कसाय खत्म नहीं हुई, लेकिन जो पिछला परिणाम निकला, तो वो वर्तमान से मंद था, उसमें जो एकत्र कर लेता है, वो जीव वहां से उछलता है। भैया स्थावर आदि एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त लेस्य के कारण, लेस्य नरक की निगोद की पूछी थी, निगोद नरक की पूछी थी, निगोद की पूछी थी। तो भैया ऐसी व्यवस्था है। नरक में तो जीव अपने पाप कर्म भोग के निकलता ही है, वो तो निश्चित ही है। 33 सागर 7 में नरक, इससे ज्यादा कहाँ रहेगा? हाँ, फिर चला जाए तो बात अलग है। तो 7 में नरक की जीव तो भैया एक बार में नहीं, 2-3 बार में निकलते हैं। 7 में छठे में जाते हैं, 5 में, फिर चौथे में, फिर 2-4 बार में बाहर आते हैं, एक बार में बाहर नहीं आते। तो भगवान जी यहाँ अपनी बात क्या चल रही है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मध्य भाव को धारण करो, मध्यस्थ भाव को धारण करो और अपने भिन्न पद का अनुभव करो। पदार्थों में शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पद अपना आत्मा है, इसका वेदन करो। शुद्ध पदार्थ का वेदन करो। व्यंजन और पदों के अर्थ से जो शुद्ध तत्व को कहा है, जो शुद्ध जिन्हें भगवान के वचनों को कहा है, वो अपना ही आत्मा है, मम आत्मा। जिन भगवान की वाणी को आचार्य भगवंतों ने जो कहा है, उसमें उस शुद्धता को कहा है। क्या है वो शुद्धता? वो शुद्ध है अपना आत्मा, मम आत्मा। देखो भैया, गुरु मां ने मम आत्मा कहा है, मतलब उनका आत्मा, अपना। हाँ, क्या रखना, मम कहिए मतलब मेरा आत्मा, अखंड मम कहा है, याद रखना। मम आत्मा ममलम भवम, मैं आत्मा ही ममल और भोगू। ऐसा जो जीव अपने आत्मा को जानते हैं, वह जीव मध्य पद अर्थ पूर्व को जानते हैं। तो जो ऐसे अपने आत्मा को नहीं जानते, वो जीव चतुर्गति संसार में गोते हैं। अब अपने को अपनी रुचि देखना पड़ेगा। क्या अपन ऐसे अपने मध्यस्थ भाव में अपने आत्म सत्य को जानते हैं या नहीं जानते? तो मुक्ति का मार्ग तो ये मध्यस्थ भाव को धारण करना, मध्यस्थता का भाव धारण करके अपने विंद तत्व का अनुभव करना, अपने विंद पद का अनुभव करना। सरलता से ये जो अपना पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पद में शुद्ध पदार्थ, जो पदों के अर्थों से कहा गया है, वो शुद्ध पदार्थ वेदन करने योग्य। अरे पद का वेदन करो। ये देखो, जो स्त्री पुरुष पर्याय का तुम वेदन कर रहे हो, ये आपद है। आज नहीं तो कल छूटेंगे। ये तुम राजा बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ, सम्राट बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, सब आपद है। नारायण बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आज नहीं तो कल छूटेंगे। 63 महापुरुषों की सलाह का निश्चित ही छूटेंगे। भाई ये तो अपने पद है, जो छूट जाए वो पद किस काम का? जो छूट जाए वो किस काम का? भैया इसलिए आचार्य भगवान का कहना है, जो ध्रुव है, जो मेरी आत्मा का अपना पद है, जो मेरी आत्मा का ममल पद है, वो कभी छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ध्रुव शाश्वत है। उस शाश्वत पद का वेदन कर लो। जिनवाणी उस शुद्ध पद को ही कह रही है कि जिन्हें भगवान के अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ उस परम पद को ही कह रहे हैं। ऐसे परम पद का अनुभव कर लेना ही मध्य पद अर्थ पूर्व है।
मिला अपने अंतर में? मध्य अर्थ पद पूर्व आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। मध्य पद अर्थ पूर्व अपने को अपने में मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। जब गुरु महाराज आचार्य मंडल बन गए थे, जब भी अपने शिष्यों संबोधित कर रहे थे, हमारा तो गुरु था सुनिए देखो हमारा लगा तो सुनिए कि बात खोलेगी सब चले जाते यही से तो लगा बैठ रहा है कितना अंतर हो जाए। भैया देखो जल्दी जल्दी करो, मध्य पद अर्थ पूर्व अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे गुरु महाराज 11 अंग आत्मा के अंग कहे थे ना, रोज ही तो कह रहा है, ऐसे ये पूर्व अपनी अपना आत्मा का स्वभाव, ये पूर्वी अपनी आत्मा का स्वभाव है, अपना ही आत्मा का ज्ञान है, ये पूर्वी सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही है और कुछ नहीं है। तुम सत्य को स्वीकार करो और अनुभूति तो वही होगी। देखो इतने आज के लिए ज्ञान समझ से साक्षी की इतनी वांछना, आज एक ही पूर्व की चर्चा होनी थी, इसका भी आगम स्वरूप कल से व्याख्यान करेंगे। अभी चर्चा हो रहा है श्री छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ की। बीतराग भावलिंगी संत की ज्ञान ज्ञान स्वभाव की। जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनसे निवेदन है कि सभी लोग जूम आईडी पे ज्वाइन करें। 3-4 मिनट बाद जूम आईडी पे चर्चा होगी श्री छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ की। और ये आचार्य